हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो? आंशी स्टडी में आपका स्वागत है। मैं पाटिल मैम। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों वर्ग 2 सोशल साइंस पात्रता एग्जाम के अंतर्गत। आज का सब्जेक्ट है हिस्ट्री। इसमें कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे दोस्तों, जो आई हुई है, पीवाईक्यू भी है और एमसीक्यू है। तो गुप्त काल के है दोस्तों, ठीक है, गुप्त साम्राज्य के। तो गुप्त काल से कहाँ तक के पढ़ेंगे दोस्तों? 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व तक के, ठीक है। तो जो भी एग्जाम मतलब जो भी सीटीईटी की तैयारी कर रहा है तो ये क्लास देखना ना भूलिएगा दोस्तों, और बीच में छोड़ के ना जाइएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कुमारगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है समुद्रगुप्त फर्स्ट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त गुप्त साम्राज्य की स्थापना करता है और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। नालंदा विश्वविद्यालय काय के लिए प्रख्यात है दोस्तों? तो बौद्ध की मूर्ति के लिए, ठीक है। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? याद रखिएगा, बिहार में है। और इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? तो इसके संस्थापक है स्कंदगुप्त। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था दोस्तों? तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था, ठीक है। इतना याद रखिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है दोस्तों? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन में संचालित होता था? तो ऑप्शन नंबर ए है ताम्रलिप्ति, ऑप्शन नंबर बी है भड़ीच, ये भड़ोच है दोस्तों, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी है कल्याण, और ऑप्शन नंबर डी है कामने। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ताम्रलिप्ति, ठीक है। आज अपन ज़्यादा समझाएंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि इसकी 3 दिन तक के मैंने कंटिन्यू क्लास ली थी गुप्त साम्राज्य पर, इसीलिए थ्योरिकल भी क्लास देखिएगा। तो इधर से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, ये आए हुए क्वेश्चन है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे दोस्तों? रूपक, बी है कांसारपण, सी है दिनार और डी है पण। तो इसका आंसर होगा दोस्तों रूपक। रूपक किसे कहते हैं दोस्तों? तो चांदी के सिक्के। और दिनार किसे कहते हैं? दिनार कहते हैं दोस्तों सोने के सिक्के को, ठीक है। इतना याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए धारवाड़, ऑप्शन नंबर बी है वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी है उज्जैन, ऑप्शन नंबर डी है विदिशा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 319 से 335 ईसा पूर्व की मध्य किया था, ठीक है। और यह अवंती का महाजनपद रहता, जो कि उत्तरी अवंती में रहता, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी दोनों में रहता। उत्तरी में उज्जैनी राजधानी वर्तमान में क्या रहता है दोस्तों? वर्तमान में क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है। और दक्षिण अवंती में महेशमती राजधानी वर्तमान में कहाँ पे है दोस्तों? महेश्वर, जो कि नर्मदा नदी के किनारे, यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबी नदी घाटी कहलाती, ठीक है। कौन सा? उज्जैन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की कौन सी प्रसिद्ध साहित्यकार कृतियों में से होती है? तो यह कालिदास की क्या पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है ऋतु संहार, सेकेंड है मेघदूतम, और सी है थर्ड है अभिज्ञान शाकुंतलम, डी है कुमार संभव। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा आंसर? अभिज्ञानम शाकुंतलम। तो ये कालिदास की प्रसिद्ध कृतियां है। क्या क्या है दोस्तों? मतलब, और ये कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाता है, याद रखिए। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहलाता है। और इसका विवाह उज्जैन में होता। और इसकी रचनाएं क्या क्या रही थी दोस्तों? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहार, ठीक है, और मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। आ गए समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? तो यहाँ युग पूछा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है कुषाण वंश, ऑप्शन नंबर बी है गुप्त युग,
मतलब ऑप्शन नंबर ये है कुषाण युग, ऑप्शन नंबर बी है गुप्त युग, ऑप्शन नंबर सी है मौर्य युग, ऑप्शन नंबर डी है वर्धन युग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों गुप्त युग में। ठीक है, आर्यभट्ट दशमलव पद्धति के जनक कहलाते हैं। ठीक है, आर्यभट्ट क्या कहलाते हैं? दशमलव पद्धति के जनक कहलाते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा? निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं है? कौन सा नहीं है? स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियां का दुर्बल होना, हुनों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह, और डी है सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय शासकों का विद्रोह। आगे बढ़िएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। आज ज़्यादा समझेंगे नहीं, हमने 2-3 दिन तक इसका थ्योरिकल लिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने वीणा बजाती हुई आकृति में अंकित करवाया था? किसने करवाया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकेंड, स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बी। ठीक है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, कई बार आता है एग्जामों में। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? यह प्रथम भारतीय विद्वान कौन सा था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो अभी बताए थे दोस्तों। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन के पहले। ऑप्शन नंबर ए है आर्यभट्ट, बी है वराहमिहिर, और सी है ब्रह्मगुप्त, डी है धन्वंतरी। तो इसका ऑप्शन नंबर ये आएगा दोस्तों आंसर आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है खगोल शास्त्र से, बी है गणित से, सी है चिकित्सा से, डी है धातु विज्ञान से। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्या आएगा? चिकित्सा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? कौन था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है रामगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त ने तांबे का सिक्का जारी किया था, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। किस शासक ने दक्षिण नापत में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम, बी होगा समुद्रगुप्त, और सी होगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, और डी होगा स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, समुद्रगुप्त। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 13वां है गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है दोस्तों? ऑप्शन देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे चंद्रगुप्त सेकेंड, ऑप्शन सी देखेंगे समुद्रगुप्त, और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम। हमने समझाए थे दोस्तों अभी चंद्रगुप्त का समय काल कितने से कितना होता है दोस्तों? 319 से 335 ईसा पूर्व तक। तो यह गुप्त शासक रहता है। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, यह गुप्त शासक रहता है ना। तो आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलब्धि मतलब किस उपलक्ष्य में किया था? किस उपलक्ष्य में किया था? ऑप्शन नंबर ए है अपने राज्यारोहण की स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य के रूप में, हुनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा दोस्तों अपने राज्यारोहण के संस्थापक रूप में। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम क्या करता है दोस्तों? शकों पर आक्रमण करता है, शकों को पराजित करता है,
और उपाधि काय की धारण करता है दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम शकारी की उपाधि धारण करता है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम शकारी की उपाधि धारण करता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त मतलब समुद्रगुप्त, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? देखिए दोस्तों, आज हम इसीलिए ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं क्योंकि 3 दिन तक के कंटिन्यू हमने गुप्त साम्राज्य की क्लास ली थी। ठीक है, और जिनने भी हमारी थ्योरिकल क्लास नहीं देखा हो दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पहले थ्योरिकल क्लास देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या था दोस्तों? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? किस में है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए है येरन, ऑप्शन नंबर बी है गया, ऑप्शन नंबर सी है नालंदा और डी है प्रयाग। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों डी, प्रयाग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसी कंटिन्यूस क्लास अपन एमसीक्यू लाते रहेंगे, पहले थ्योरिकल होगी फिर एमसीक्यू होगी दोस्तों। तो ये हमारी आज की क्लास, ये जो भी भाई बहनों का वर्ग 2 सोशल साइंस पात्रता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अभी सीटीईटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये पीवाई क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है दोस्तों, आए हुए क्वेश्चन है। तो ऐसी हमारी क्लास से बने रहेगा और क्लास को बीच में छोड़ के ना जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।